नमस्कार दोस्तों। अंटार्कटिका महाद्वीप इतना बड़ा है कि इसमें अमेरिका जैसे दो देश फिट हो सकते हैं। और इतने बड़े महाद्वीप पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। इतनी ज्यादा बर्फ, और वो भी 1.5 करोड़ किलोमीटर तक फैली हुई है। चाहे गर्मी का मौसम हो या ठंड का मौसम हो, लेकिन अंटार्कटिका का टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस से लेकर -90 डिग्री सेल्सियस तक रहता ही है। इतनी ठंड की वजह से ही यहाँ जिंदगी की उम्मीद बहुत कम है। लेकिन इसके बावजूद भी पूरे अंटार्कटिका में 400 से भी ज्यादा लेक्स डिस्कवर हो चुकी है, जो बर्फ के लेयर के नीचे छुपी है। दोस्तों, इतने बड़े अंटार्कटिका पर किसी देश का कब्जा नहीं है, और न ही यहाँ कोई टाइम जोन फॉलो होता है। कई लोगों का मानना है कि अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे कई राज छुपे हैं। कईयों का तो ये भी मानना है कि बर्फ से ढके इस महाद्वीप के नीचे एलियंस का राज चलता है। लेकिन रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट इस मिस्टीरियस महाद्वीप के बर्फ के नीचे राजों को बाहर निकालने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। इन्होंने यहाँ कुछ ऐसी चीजें तलाश की है जिसको देखकर साइंस भी हैरान हो जाती है। और आज आप इस वीडियो में देखोगे बर्फ के नीचे मिले कुछ हैरान कर देने वाली चीजें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 7, 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट को अंटार्कटिका के नीचे से हैरान कर देने वाली इंसानी खोपड़ियां मिली। हैरानी वाली ये बात थी कि अंटार्कटिका में पहली बार इंसानी खोपड़ियां मिली। और दूसरी हैरानी वाली बात इन खोपड़ियों की शेप थी। नॉर्मल खोपड़ियों के मुकाबले काफी अलग दिखती थी, क्योंकि इनके सर जरूरत से भी ज्यादा बाहर निकले थे। साइंटिस्टों का मानना था कि ऐसी शक्ल बचपन से ही अजीब आदतों से बनती है, और ये आदतें हजारों साल पहले एंशिएंट सिविलाइजेशन में अपनाई जाती थी। हूबहू इस तरह की खोपड़ियां आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्ट और पेरू से भी मिल चुकी है। तभी उनका शक है कि शायद हजारों साल पहले अंटार्कटिका में भी लोग रहते थे। नंबर 6, भले ही आज अंटार्कटिका पर बर्फ है, लेकिन साइंटिस्टों को यहाँ से ऐसे सबूत मिले हैं जिनको देखकर ये अंदाजा लगाया जाता है कि लाखों साल पहले ये जगह रहने के लायक थी। जी हाँ, 1980 से कई आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से डायनासोर, मूजासोर और प्लेजोसोर के ढांचे मिल चुके हैं। इन ढांचों की साइज 36 फीट बताई जाती है, जो तकरीबन ट्रिपल मंजिला बिल्डिंग के बराबर बनती है। जब इन ढांचों के हड्डियों की बारीकी से जांच की तो पता चला कि ये कम से कम 70 लाख साल पुरानी है। तभी ये अंदाजा लगाया जाता है कि 70 लाख साल पहले अंटार्कटिका का टेम्परेचर रहने के काबिल हुआ करता था। अब शायद ये पहाड़ बर्फ से नहीं बल्कि घने पेड़ों की वजह से ढके होते होंगे। नंबर 5, वाटरफॉल आप लोगों ने तो बहुत देखे होंगे, लेकिन अंटार्कटिका में एक ऐसा वाटरफॉल है जिसे ब्लड फॉल कहते हैं। 1911 में टेलर नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार इस ब्लड फॉल को डिस्कवर किया था। कई सालों तक ऐसा ही माना जाता था कि वाकई में इस ग्लेशियर के अंदर से खून निकलता है, लेकिन मॉडर्न साइंस ने इस पर रिसर्च किया तो पता चला, और जो वजह इनको पता चली वो इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली थी। और वो वजह थी कि इस ग्लेशियर के नीचे एक बहुत बड़ा पानी का डैम है। लेकिन इसमें मौजूद पानी की खास बात है कि इसमें समंदर के पानी से भी 3 टाइम ज्यादा सॉल्ट है। इसके वजह से ये पानी फ्रीज नहीं होता। इसके साथ साथ ही इस पानी में पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी है। जब ये पानी ग्लेशियर से बाहर निकलता है तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन पानी के आयरन से मिक्स होकर आयरन ऑक्साइड बन जाता है, और उसका कलर लाल हो जाता है, और इसी वजह से हमें ये पानी लाल कलर का दिखता है। नंबर 4, वैसे तो पूरा अंटार्कटिका बर्फ से भरा हुआ है। इस महाद्वीप को देखकर सबको यही लगता है कि यहाँ पानी की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे पूरे धरती पर सबसे सूखी जगह होगी तो वो भी अंटार्कटिका में ही मौजूद है। ये ड्राई वैली अंटार्कटिका में ही डिस्कवर की गई थी। जी हाँ, पिछले 20,000 सालों से यहाँ एक बार भी बारिश नहीं पड़ी, क्योंकि इस ड्राई वैली में तेज चलने वाली हवाओं का राज चलता है, जिनकी स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर तक जाती है। इसी वजह से साइंटिस्टों का मानना है कि तेज हवाओं की वजह से पानी का कतरा कतरा सूख चुका है। आपको ये भी बता दूं कि ये जगह हमारी धरती से लाखों किलोमीटर दूर मंगल ग्रह से काफी मिलती जुलती है। इसी वजह से नासा ने अपना वॉकिंग रोबोट मंगल ग्रह पर भेजने से पहले अंटार्कटिका की ड्राई वैली में टेस्ट किया था। नंबर 3, पूरे अंटार्कटिका पर 10,000 से भी ज्यादा मीटरोइड मिल चुके हैं।
मीटोराइट ठोस पत्थर के ऐसे टुकड़े होते हैं जिसका ताल्लुक हमारे धरती से नहीं होता बल्कि किसी दूसरी धरती के टुकड़े टूटकर आए होते हैं। साइंटिस्टों का मानना है कि मिलने वाले मीटोराइट में से कई मीटोराइट 70 लाख साल से भी ज्यादा पुराने हैं। 2002 में अंटार्कटिका पर गिरने वाला एक छोटा सा मीटोराइट 2015 में डिस्कवर किया गया था और साइंस का मानना है ये कहीं और से नहीं बल्कि मार्स से यानी कि मंगल ग्रह से टूटकर आया है, क्योंकि इस मेटरॉइड के अंदर ऐसे बैक्टीरिया थे जो कि सिर्फ मंगल ग्रह पर पाए जाते हैं। नंबर 2, 2009 में अंटार्कटिका पे एक डिस्कवरी ने रिसर्चर्स के रोंगटे खड़े कर दिए जब अंटार्कटिका के बर्फ से नीचे से एक बिल्ली का ढांचा मिला। इसमें हैरान करने वाली बात ये थी कि ये जो बिल्ली थी एक आम बिल्ली नहीं थी। ये जिस बिल्ली का ढांचा था वो एक अंडे देने वाली बिल्ली का ढांचा था। जब रिसर्च लैब में जब इस बिल्ली के ढांचे पर गहराई से रिसर्च की गई तो पता चला कि ये जानवर कम से कम 2 करोड़ 50 लाख साल पहले धरती पर पाया जाता था। और अब नंबर 1, अंटार्कटिका में आर्कियोलॉजिस्ट टीम को बर्फ के अंदर 11 फीट की गहराई से एक बेहद खौफनाक जानवर का ढांचा मिला। जब ये पता करने के लिए रिसर्च सेंटर ले गए कि ये कौन से जानवर का ढांचा है, कई एक्सपेरिमेंट किए गए, लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि इसका स्ट्रक्चर किसी भी जानवर से मैच नहीं हुआ। इस खौफनाक ढांचे की लंबाई 8 फीट, जिसकी हड्डियां बॉडी से बाहर निकली हुई। कई सालों की मेहनत के बाद भी आज तक ये पता नहीं चल सका कि ये जानवर कौन सा है और आखिर इस धरती पर आया कहां से था। उम्मीद है रोहन पांडे टीवी के वीडियो आप भरपूर लाइक शेयर करेंगे। आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले इसी तरीके की वीडियो को लेकर।